वेलकम टू ओरेकल वर्ल्ड डिवाइन ब्लेसिंग। पॉजिटिव ऊर्जा आपके लिए जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, वो क्या है? क्या उजागर होने वाला है आपके लाइफ में? क्या ऐसी चीज़ है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको समझने की आवश्यकता है, जो आप प्रश्न कर रहे हैं अपने मन में, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, पर उसे समझने में आपको क्यों कठिनाई हो रही है? क्यों आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं जो आपके लिए है? क्यों आप उस पथ पर अननोन है जो पथ आपका है? ये जो क्यों है, ये जो रहस्य है, वो आज उजागर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है? आपको क्या है जो रोक रहा है अपने लाइफ पर्पस पर, आपके लाइफ पाथ पर? तो देखिए, पहला कार्ड है 4 नंबर का। तो 4 नंबर, 30 नंबर, 22 नंबर आपका या किसी ऐसे व्यक्ति का जिसका जो फॉल्स ईगो है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ठीक है? ये किसी और की एनर्जी हो सकती है जो आपको मिररिंग करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसी ऊर्जा है, निगेटिव ऊर्जा, जो आपको बार बार रोकना चाहती है आपके पाथ से। इनका नंबर किसी भी, या तो इनका राहु ग्रह इनके बर्थ चार्ट में डिसबैलेंस है, ये अपने स्वयं के ईगो में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं, स्वयं के फॉल्स ईगो में। ये कोई ऐसे मेल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से आप काफ़ी इरिटेट होते हैं, जिनकी वजह से आपके लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट आए हैं, जिसकी वजह से आप राइट पाथ पर अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो क्या है। दूसरा, कुछ लोगों की एनर्जी ये आपका स्वयं का सेल्फ है, ठीक है? आपके अंदर यदि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं इनसे बेहतर हूँ या मैं उनसे बेहतर हूँ, एक फॉल्स ईगो यदि आपको अच्छे से पता है, यदि आपके अंदर है, तो उसे यहाँ पर छोड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब हल्के होते हैं तभी हम परमात्मा जी से जुड़ पाते हैं, और जब हम अपने अंदर की निगेटिविटी को बाहर करते हैं तभी हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है। हम यदि ये सोचते हैं कि बाहर ही निगेटिविटी है, नहीं तो खुद के अंदर भी निगेटिविटी होती है, खुद के अंदर भी ऐसे स्टकनेस होते हैं जो आपको रोकते हैं, जो आपको बाधित करते हैं। हम सबको पता है, क्रोध, लोभ, द्वेष, है ना? तो ये सारी चीज़ों को आप जब छोड़ेंगे तब यहाँ पर मुझे आपके लिए एक राइट पाथ आते हुए नज़र आ रहा है। तो दो एनर्जी है, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो काफ़ी फाल्स ईगो में है, उनका ईगो बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और यदि आपका ईगो है तो आपको कहा जा रहा है अपने ईगो पर वर्क कीजिए। दूसरा कार्ड आपके लिए है पाथ अननोन। बिल्कुल, आप में से कई लोग अपने लाइफ पर्पस पर लगे हुए हैं। आप ढूंढ रहे हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है। यदि पहले भी आप संघर्ष कर रहे थे, आज भी आप संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करने का जो स्तर है वो थोड़ा घट गया है। पहले आप हर व्यक्ति आपको बातें सुनाते थे, आपके आसपास के आउटसाइडर, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज आपको एक सुकून है, लेकिन आपके अंतर मन में वो सुकून नहीं है। आपको लगता है, मैं क्या करने आई हूँ, क्या करने आया हूँ? क्या मैं ऐसे ही दिनचर्या जो मेरा निकल रहा है, क्या वही निकलेगा? क्या मैं ये जो कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या जो मेरा क्रिएटिव वर्क है, जो भी आप कार्य करते हैं, क्या यही है? ऐसा तो नहीं है कि कोई अननोन पाथ है मेरा? क्या कोई ऐसा पाथ है? क्या मैं अपने लाइफ पर्पस पर पहुंच पाऊंगी? क्या मैं अपना जो मेरा सोल यहाँ पर अवेकन होने आया है, क्या मैं उस अवेकनिंग के स्तर तक पहुँच पाऊँगी या पहुँच पाऊँगा? या मैं अपने लाइफ पर्पस को देख सकता हूँ? क्या मैं अपने लाइफ पर्पस पर पहुँच सकती हूँ? क्या मुझे इसमें किसी का मार्गदर्शन लेना चाहिए? क्या मैंने इतने लोगों से मार्गदर्शन लिया है,
मुझे कोई भी राह समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा विशेष व्यक्ति है जो मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो मुझे ये बताएगा कि मुझे इधर जाना है या इधर जाना है, मुझे किस तरफ जाना है, क्या मैं सही चल रही हूँ, क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मैं किसी कन्फ्यूज़न में, इल्यूज़न में तो नहीं हूँ, क्या मेरे ऊपर कोई इल्यूज़न स्पेल तो नहीं कर रहा है, क्या मेरे ऊपर कोई निगेटिविटी तो नहीं कर रहा है, क्या कोई कर्ज तो नहीं है। और ये सारी चीज़ों को कौन मुझे बताएगा, कैसे मैं इससे पार जाऊँगी। ठीक है, ये आपके मन में इतने सारे प्रश्न कि आप अपने प्रश्न में ही उलझ गए हैं। ठीक है, ये अभी की एनर्जी है 8 नंबर। तो यहाँ पर शनिदेव जी की स्थिति है, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप सैटरडे का जो है रेमेडी कीजिए इवनिंग का, और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। उसके बाद आपके लाइफ में आ रहा है 2 ऑफ रोसेस। जैसे कि मैंने कहा कि आपकी बहुत सारी स्थिति सही चल रही है अभी, पहले की अपेक्षा आप काफ़ी सुकून से हैं। ठीक है, आपको फेदर मिल रहे हैं, एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत सही तरीके से चल रहा है। आप अपने फैमिली के साथ समय भी स्पेंड करते हैं, आप अपने कार्य पर भी ध्यान दे पाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, आपके अंतर मन में एक प्रश्न चल रहा है, आपके अंतर मन में एक प्रश्न चल, सब कुछ है। देखिए यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, घर है, फैमिली है, आपके असेंडेंट मास्टर, आपके एंजल्स हैं, आपके आसपास एक ग्रोथ है। देखिए गोल्डन लाइट है, परमात्मा जी की कृपा है, आप सुकून से रह रहे हैं, ग्रीनरी है आसपास, तो वेल्थ है, हेल्थ अच्छा है, आपका वेल्थ अच्छा है। पर जो चीज़ आपको मिसिंग लग रही है, जो चीज़ आपको रहस्य के रूप में लग रही है, वो क्या है? वो है पाथ, वो है लाइफ पाथ, वो है लाइफ पर्पस, वो है आपका सोल मिशन। क्या है मेरा सोल मिशन? मैं यदि निकल जाती हूँ अपने सोल पर्पस पर, अपने लाइफ पर्पस पर, तो क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगी या पहुँच पाऊँगा? द किंग ऑफ की जो चाबी है वो आप ढूंढ रहे हैं। इस प्रश्न की जो चाबी है, ताला आपके पास है, आपके अंतर्मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। आपको पहुंचना है कहीं, कहाँ पहुंचना है, ठीक है, कैसे पहुंचना है, ये आपके मन में बहुत सारे द्वंद्व चल रहे हैं। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए आपके लाइफ में कोई मार्गदर्शक की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप किसी मार्गदर्शक के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर उनकी गाइडेंस की आवश्यकता है। ये रहस्य आपके स्वयं के अंदर का है, आपके स्वयं के पास्ट का है, आपके स्वयं के मन का है। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये किसी का इल्यूजन स्पेल है जो आपको आपका राह भटका रहा है ना। आपके लिए हम यहाँ पर 2 कार्ड ले रहे हैं जीबू सिंबल से, जो है सिंप्लीफाई। यहाँ पर आपको जो कुछ भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो कुछ भी आपके लाइफ में आएगा, चाहे कोई मार्गदर्शक आए, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति आए, काफ़ी सडन आएगा, काफ़ी सिंप्लिसिटी से आएगा। ठीक है, लाइट ब्लू कलर आपके लिए फेवरेबल हो सकता है, लाइट ब्लू कलर आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर पहले भी कार्ड में रिफ्लेक्शन आ रहा था और कलर ग्रीन, तो आपको खुद के ऊपर वर्क करने की बहुत अधिक आवश्यकता यहाँ पर है, क्योंकि कोई है जो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप जैसा सोचते हैं कोई व्यक्ति वैसा ही सोच रहा है, जो आपके सोल को पहचान पा रहा है, जो आपके मन को, आपके अंतर मन को पढ़ पा रहा है या पढ़ पा रही है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन एसेंस आपके आसपास एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी जो है डिवाइन जी की ब्लेसिंग, मुझे यहाँ पर भी एंजल्स का जो है फीलिंग यहाँ पर आ रहा है। आपके आसपास आप एंजल्स फील करते हैं, आपको लगता है कि कोई है, आपको कोई सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, कोई अद्भुत शक्ति है, कोई दिव्य शक्ति है, जिस वजह से आप सुकून से हैं, जिस वजह से आप इस स्टेबिलिटी को एंजॉय करें। पर वो क्या है जो आपको खाली लग रहा है, वो क्या है जिसको आप ढूंढ रहे हैं? तो आप किसी ताले की चाबी ढूंढ रहे हैं, और उस ताले की चाबी आप जैसे जैसे चलते जाएंगे, वो जो फॉग है, वो जो धुंध है, वो हटते जाएगा और आपको हाथ पकड़कर कोई आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत ही अद्भुत एनर्जी है। ठीक है,
तो बहुत ही खूबसूरत एक रहस्य जो आपके सामने में उजागर होने वाला है वो आपसे ही संबंधित है कि आप एक लाइट वर्कर हैं। अद्भुत अद्भुत, ठीक है। ड्रीम चैनल आपको होते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा, एक ग्रुप जो अपने इनर वर्क को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या आप मेडिटेशन डेली नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने अंदर जो चीज़ें हैं उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी लाइट को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिससे क्या होता है, जैसे हम सबको पता है, यदि हम जल को देखते हैं ना, तो जल जब बहते रहते हैं ना तो वो काफ़ी क्लीन और साफ रहता है, और यदि वो एकत्र हो जाते हैं तो आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो पॉसिबिलिटीज़ है, क्यों हमें गुरु की आवश्यकता होती है, क्यों हमें किसी मेंटोर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सब कुछ तो आपके अंदर होता है, लेकिन आपको राह कैसे चलना है, किधर चलना है। जब हम लाइफ पाथ नंबर देखते हैं तो वो क्या होता है, हम जब ड्राइवर नंबर हम जब देखते हैं तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि आपको पहुंचना तो है, कहीं कहीं पहुंचना है, तो आप क्या चलते रहेंगे ज़िंदगी भर? नहीं ना, आपको चलना है, आपको चलते रहना है, पर आपको किसी के मार्गदर्शन में चलना है। बहुत ही अलग एनर्जी आज की है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। और देखिए, बहुत ही अलग एनर्जी रहस्य की है। कुछ रहस्य आपके सामने में उजागर हो सकते हैं। ये रहस्य आपके अपने बारे में हो सकता है, आपको कोई ड्रीम चैनल हो, आपको लगे कि ये चीज़ होने वाला है, वो चीज़ पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, वो चीज़ आपके आने वाले फ्यूचर का भी हो सकता है। तो आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। जिनके लिए ये एक एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए है जो पारसिकों का है, बाकी ज़्यादातर कोई व्यक्ति है जो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो 8 नंबर, 17 नंबर, 26 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर, 2 नंबर, यहाँ पर आप में से किसी न किसी का हो सकता है, ठीक है।